बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज हम सूरह यूनुस स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी पहली आयत देख लेते हैं। सबसे पहले आयत आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। तो बेसिकली नॉर्मली हम अभी पिछली जो हमने सूरतें की हैं उसमें हमने हरूफ मुक़त्तात किए हैं, तो एक सेपरेट आया में थे, ये एक ही आया में मिक्स होके हैं और इनके मीनिंग सबको पता ही है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज के मीनिंग नहीं बताए तो उसके मीनिंग नहीं हमें पता, तो क्लियर नहीं है और आप उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया तो इसको हम ऐसे ही पढ़ देते हैं अलिफ लाम रा। और बहुत से स्कॉलर से आपको डिफरेंट इसकी तफसीर मिल जाएंगी हरूफ मुक़त्तात के या तो अल्लाह ताला ने टेंशन के लिए इसको रखा है या इसलिए रखा है कि वो अरबी समझते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटर्स नहीं आते, तो और उन्हीं लेटर्स से वो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर होते थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब दी जिसमें ये लेटर्स पहले दिए और फिर उनसे आगे वर्ड्स बेहतरीन एलोक्वेंट स्पीच तैयार की। तो ये डिफरेंट तफसीर हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे है तिलका आयातुल किताब, ये बड़ी हिकमत वाली किताब है, यानी कि ये ऐसी किताब है जिसमें आयतें हिकमत से भरी हुई हैं। और ये कौन सी किताब है? ये कुरान है जो हिकमत वाली है, यानी मजबूत है। हकीम जो हिकमत होती है उसका ये भी मतलब होता है मजबूत अहकामात वाली है। हाकिम है, यानी एक मतलब उसका आप यूं भी ले सकते हैं इख्तलाफात का फैसला करने वाली है, मतलब इसमें हर आपको ब्लैक एंड व्हाइट का पता चल जाता है। और लोगों के मिजाज जो क्योंकि अन्नास के लिए है, तो लोगों के मिजाज के मुताबिक इसमें अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशन दी है। और ये मतलब ऐसी हिकमत वाली किताब है कि इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी चीजें हैं वो हिकमत से भरी हुई हैं, दानाई से भरी हुई हैं। आय नंबर 2 पे चलें। कान लिन्नासी अजबा, क्या लोगों को तअज्जुब हुआ कि हमने इन्हीं में से एक मर्द को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुनाओ। तो बेसिकली इसमें लोगों को ये बात क्या अजीब लगती है? अकाना लिन्नासी अजबा, क्या ये बात अजीब लगती है? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हमने एक आदमी को जैसे वही भेजी एक आदमी के ऊपर, यानी कि उनको ये था कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। अगर फरिश्ता आता तो फिर वो कहते ये फरिश्ता ही है, अहकामात हम फॉलो नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला अगर फरिश्ता भी भेजता तो वो भी इंसान ही की शक्ल में होता। और अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में, सूरह बनी इसराइल में हमने ये पढ़ा है कि अगर फरिश्ते को रसूल बनाते तो वो भी आदमी की उसमें होता। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको ये बात अजीब लगती है कि वो वही एक आदमी लेके आया है, इन जैसा ही एक आदमी है जो वही लेके आया और उसको अल्लाह ताला ने इतनी स्पेशल फजीलत दी है। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इसको इसलिए भेजा, हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुनाए। अंजार है ना, अंजिरन्नास, अन्नास आए यानी लोगों को डर सुनाए, यानी कि लोगों को ये बताए कि अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर अजाब से बचो, वरना अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो ये चीज इनको खबरदार करे, क्योंकि लोगों को जहन्नुम से बचाना है ना। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए इनको बताया और ताकि बशारत भी दें और इनको डर सुनाए। और आगे क्या है? अवबशिरिल लजीना आमनू, और खुशखबरी सुनाई। आपने ये देखा होगा कि अंजिरिन नास है, यानी डर सुनाए लोगों को, यानी वार्न करे लोगों को कि अगर शिर्क करोगे या जो भी गलत काम करोगे तो फिर फंसोगे। और बशिरिल लजीना मोमिन आमिनू है, मतलब वो खुशखबरी उनको सुनाए जो मानने वाले हैं, यानी जो बशारत उनके लिए जो ईमान वालों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर उनको बशारत का क्या करना है जो इसके किताब पे आते ही नहीं है, वो तो ईमान वालों के लिए ही है ना, जन्नतें और ये अल्लाह ताला की रहमतें। तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उनको भेजा इसलिए कि लोगों को डर सुनाए जो रसूल आते हैं, और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि इनके परवरदिगार के यहाँ इनका सच्चा दर्जा है। यानी वबशिरिल लजीना आमनू अन्ना लहुम कदम सिद्क। कदम सिद्क का क्या मतलब है? मतलब इनका अपने परवरदिगार के गिर्द दर्जा बुलंद है और सच्चा है। कदम सिद्क का मतलब है बेहतरीन मकाम है। एक आप इसको ये भी ले सकते हैं, या कुछ स्कॉलर्स हैं यूं कि आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी, या बुलंद मर्तबा होंगे, या कदम आगे मर्तबा आगे बढ़ने का है ना, यानी मर्तबा आगे होगा, यानी यकीनी है और आगे होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उनको खुशखबरी सुना दो कि उनका एक बेहतरीन, अगर वो ईमान पे रहेंगे तो उनका अपने रब के पास बेहतरीन दर्जा है। क़ालल काफ़िरूना इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, और ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये सरी जादूगर है, और वो काफिर
क्या कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जादूगर है। वो जादूगर क्यों कहते थे? वो कोई ऐसे जादू तो करतब तो नहीं दिखा रहे थे, कोई ऐसी चीजें तो नहीं दिखा रहे थे कि मोजात पे मोजात की, वो कहते जैसे वो जादूगर छड़ियां लेके आ गए थे हज़रत मूसा के टाइम तो वो ऐसे ऐसे घूम रही थी। वो जादूगर इसलिए कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कलाम था ना, मोजजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे क्या था, वो कुरान ही एक मोजजा सबसे बड़ा था। और जो कुरान था ना लोगों के दिलों पे असर कर जाता था, वो समझते थे ये जादू है, मतलब ये ऐसा है कि बिल्कुल आपकी अक्ल को एकदम चेंज कर देता है, क्योंकि बिल्कुल वो सोसाइटी इस तरह की थी ना, बिल्कुल हर खबासत में पड़ी हुई थी, हर गलत चीज को। तो ऐसे बेहतरीन लॉज आ गए थे और ऐसी बेहतरीन हिकमत दानाई, इसीलिए पहली आयत में आया ना कि हिकमत वाली किताब है। इतनी दानाई वाली किताब थी कि हर गलत चीज को कंडेम कर रही थी और सच और हक और बातिल को क्लियर कर रही थी। तो उनको ये था कि ये ऐसी किताब है कि दिल पे असर कर जाती है, तो ये जादू ही हो सकता है। और दूसरी बात ये उनका ये था, क्योंकि देखिए जादूगर काम करता है पैसों के लिए। हजरत मूसा की भी जब हमने स्टोरी पढ़ी तो वो क्या कह रहे थे कि हमारा इसमें क्या, हमें क्या दोगे फिरौन को, कि हमें क्या सिला मिलेगा इसमें। और लेकिन नबी क्या होता है, वो कभी पैसे नहीं मांगता, वो कहता है मैं कोई पैसे नहीं मांगता, बस पैगाम सुन लो अल्लाह का, जो मेरा काम है वो मैं कर दूंगा। वो इस्लाह करता है, वो कहता है तुम्हारा इस्लाह करूंगा। तो इसलिए उनको लगता था ये जादूगर हैं। अल्लाह ताला आया नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब रब कौन है, रब का तारुफ करा रहे हैं कि अल्लाह वो है, बेशक, इन्ना है ना बेशक, अल्लाह तुम्हारा रब वो है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। और इसने 6 दिनों में पैदा की जमीन और आसमान को। 6 दिन ये जमीन के हैं या आसमान के हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है और इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जमीन उस वक्त बनी नहीं थी, बन रही थी, आसमान पहले आया और फिर जमीन, तो इसका मतलब है ये आसमान की शायद टाइम है। तो ये इसमें मुतशाबिहात में से है, इसमें हमें इतना डाउट करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला के हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये कहा कि स्टेप बाय स्टेप पैदा किया और ये 6 दिन का बताया इसलिए है कि ये भी कि आपको पता हो कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया ना तो पूरे एहतमाम के साथ नीचे भेजा है। ये नहीं कि वो ऐसे रुलता फिरे, उसके खाने पीने का हर चीज की रिक्वायरमेंट का अल्लाह ताला ने पूरी तरह ख्याल रखा है, सवारी का, हर चीज का। जब गाड़ियां नहीं थी तो लोग किस पे सवारी करते थे? घोड़े पे, और वो घोड़ा अल्लाह ने ही बनाया है ना। तो यही मसला है ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया, तरीके से बनाया। देखिए आप कहीं जाते हैं और कोई आपको कहता है कि हम 4 दिन से आपका एहतमाम कर रहे थे, आपके लिए इतनी आलीशान किस्म की तैयारी की हुई है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना आपको ऑनर किया। तो बेसिकली अल्लाह ताला ऑनर कर रहे हैं। अल्लाह चाहता तो कुन फयकून से चीज उसी वक्त बन जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज को प्लान करके तरीके से इंसान के लिए बनाया है और 6 दिन में बनाया है। सुमस्तवा अलल अर्श, और फिर कायम अल्लाह ताला फिर अर्श पर कायम हुआ है। वही यानी कि अल्लाह ताला उसके बाद क्या हुआ कि अर्श पर मौजूद हुआ, यानी कि अल्लाह ताला अपनी सिफात के लिहाज से हर जगह है। यानी अल्लाह ताला सुन सकता है आप अकेले हैं, अल्लाह ताला देख सकता है आप अकेले हैं, लेकिन अल्लाह ताला खुद अर्श पे मौजूद है। तो अल्लाह ताला खुद अपने अर्श पर कायम हुआ है। और आगे क्या है कि पर कायम वही हर एक का इंतजाम करता है, यानी कि वही अल्लाह ताला ही है। युदब्बिरुल अम्र है ना आगे, तो मतलब ये कि अल्लाह ताला ही है जो हर चीज का प्लान करता है, हर मामलात को प्लान करता है, हर चीज का साइज, कलर, प्लेस, टाइमिंग, निकलने का, दिन का, रात का। ये आगे आयतें आ रही हैं तो वो कैसे है, वो हर चीज कोई ऑटोमेटिक तो नहीं होती ना, हर चीज का वो आज तो साइंस भी मान गई कि कोई बनाने वाला है, कोई सिस्टम से हर चीज चल रही है। आगे क्या है, कोई इसके पास की इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की बात करो और भला तुम को तज़क्करून गौर क्यों नहीं करते। तो बेसिकली अल्लाह ताला इसमें ये कह रहे हैं कि कोई सिफारिश नहीं कर सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर, यानी जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी शिफा क्या चीज होती है, यानी कि शिफात एक चीज होती है जो जोड़ देना, यानी जो सिफारिश करने वाला होता है ना। शफी किसको कहते हैं? सिफारिश करने वाले को। तो बेसिकली हजरत इब्राहिम भी आप देखें अपने बाप की सिफारिश नहीं कर सकेंगे। अगले जहान जब वो देखेंगे उनके बाप ऐसे आके कहेंगे क़यामत के दिन के अब मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, तो वो उनको भी नहीं बचा सकेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब को नहीं बचा सकेंगे। हजरत नूह अलैहि सलाम का बेटा उनके सामने डूब गया, वो नहीं बचा सके, क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी ना हो ना तो आप किसी को बचा नहीं सकते। जब अल्लाह की मर्जी होगी तो फिर अल्लाह ताला अपने अंबिया को, अपने फरिश्तों को, अपने औलिया को, ईमान वालों को, जो नेक बंदे हैं, उनको ये ऑनर करने के लिए दे देगा कि तुम इसकी शफात कर दो। ये इस तरह है, वो भी वो लोग होंगे जिनको अल्लाह बचाना चाह रहा होगा। शफात भी 2 किस्म के लोग हैं, वो जो जहन्नुम में जाएंगे,
शुरू से ही जाएंगे नहीं, एक तो शफात उनके लिए होगी, पहले से ही उनको शफात के अल्लाह ताला तौफीक दे देगा पैगंबरों को, नेक लोगों को कि इनको बचा लो। दूसरे वो होंगे जो जहन्नुम में गुनाह कर रहे होंगे, फिर नेक लोगों को शफात की अल्लाह ताला तौफीक देगा और फिर वो उनको जन्नत में ले आएंगे। तो जो जहन्नुम में जाएगी बगैर भी जाएंगे ना, जो इनकी पहली किस्म की शफात है, जो बगैर जहन्नुम को जाएंगे, वो ऐसे लोग होंगे, उनका जैसे कई हदीस में मिलता है बगैर हिसाब के जाएंगे, कई में मिलता है हिसाब होगा लेकिन नेकियां भारी होंगी गुनाहों से। वो नंबर 3 वो होंगे जिनकी नेकियां बदियों से के बराबर होंगी, जैसे आराफ का हमने पढ़ा ना, एक वाल के ऊपर खड़े होंगे ना, नेकियां बदियां बराबर होंगी, फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में डाल देंगे। चौथी में हमने जैसे नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, लेकिन जहन्नुम में जाना तय हो गया, मगर अल्लाह ताला फिर उनको किसी उनकी खास नेकी की बदौलत या उनको ऑनर कर देगा, जो भी नेक लोग होंगे कि आप इनकी शफात कर सकते हैं। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी किसी की शफात नहीं कर सकते। और जन्नत उन्हीं को मिलती है, इसी तरह से मिलेगी जैसे जिनकी ज्यादा नेकियां होंगी उनके दर्जे उसी तरह ज्यादा ऊपर होंगे जन्नत में, जिनकी नेकियां कम होंगी उनके दर्जे कम होंगे। तो ऐसे बहुत से हमें अमाल भी बताए गए हैं जिनसे हमें अल्लाह ताला जो है शफात मिल सकती है। जैसे अजान के बाद की दुआ है, वो हम पढ़ते हैं तो वो उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिल सकती है। ऐसे बहुत से अमाल हैं, जैसे सूरह आल इमरान आल बकरा पढ़ते जो तिलावत ज्यादा करते हैं वो फिर शेड बन के आएंगी, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो बहुत से अल्लाह को राजी करने के ये तरीके हैं। तो आगे ये अल्लाह ताला बताया कि तुम्हारा रब ही है कि उसकी और उसी की इबादत करो, सिवाय उसके किसी की इबादत ना करो, और क्यों तुम नसीहत नहीं करते। यानी जब पता चल गया अल्लाह का कि अल्लाह ने ही सारा कुछ करना है और अल्लाह ही सब बनाने वाला है, और फिर क्यों नहीं तज़क्करून करते, इस बात पे सोचते और अल्लाह की ही इबादत करते। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो ये लोग समझते जैसे कब्रों पे पाकिस्तानी कहीं जा रहे होते हैं और इस तरह के लोगों ने माहौल बनाए होते हैं मुसलमानों ने, तो वो हमारी शफात कर देंगे, रास्ता बना देंगे। क्योंकि काफिरों का भी एक अकीदा ये था कि जैसे ये अल्लाह तो ऊपर है, जमीन आसमान का बनाने वाला है, लेकिन ये बुत जो है ना ये हमारे सिफारिशी हैं, ये अल्लाह को सिफारिश करेंगे और हमारी बख्शिश हो जाएगी। जैसे ये कई क्रिश्चियन हजरत ईसा का कहते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्लाह ताला नहीं चाहेगा ना तो कोई नबी भी किसी की शफात नहीं कर सकता, और ये बहुत क्लियर इस कुरान में लिखा हुआ है। आया नंबर 4 में चले जी, इसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, यानी इसी अल्लाह के पास ही सबने लौट के जाना है, जमीआ इकट्ठे। अल्लाह का वादा वादल्लाही हक्का, यानी अल्लाह का वादा सच्चा, यानी अल्लाह का वादा जो है लौट के जाने वाला। कौन सा वादा? जो अभी लौट के जाने की बात हो रही है ना, वापस मतलब मर के जो जिंदा होते हैं, वो बिल्कुल सच्चा है। और वही खलकत को पहली बार पैदा करता है और फिर वही इसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। यानी अल्लाह ताला ही ने इब्तिदा में पैदा किया। यहाँ आया ना जैसे यब्दउल खल्का, यानी पहली दफा भी उसी ने पैदा किया है और बाद में दूसरी दफा बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है। जब शुरू में भी तो कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया और बाद में भी बनाना। यानी अल्लाह ताला का एक हदीस पाक का मफहूम है कि हाथ भरा हुआ है और जितना खर्च करे कम नहीं होता। यानी दिन रात भी वो खर्च करते हैं मगर दिन रात में से किसी चीज की कमी नहीं होती। यानी अल्लाह ताला का इतना बेहिसाब हिसाब है। और क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और क्यों आखिरत का दिन है, ताकि वो बदला दे उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया ना और उनके साथ इंसाफ करी। यानी कि सोचें जिन्होंने सारी उम्र यहाँ कुर्बानियां दी। आप ये इस बात से सोचें कई लोग मक्का में ही शहीद हो गए थे और उन्होंने तो मुसलमानों की तरक्की नहीं देखी थी ना। उन्होंने नहीं देखा था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कैसे उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से कितनी किंगडम दे दी और कितना वो पूरे कॉन्टिनेंट में उनकी हुकूमत आ गई है। तो वो उनका बदला फिर कैसे होगा। तो फिर यही है ना कि नेक अमल भी किए और उनको फिर अल्लाह ताला ने फिर ये डे ऑफ जजमेंट दिया है जहाँ के लोगों को नेक अमल का और उनको उनका बदला दे उनकी एफर्ट्स का। तो इसी दिन अल्लाह ताला ने उनको इंसाफ के साथ बदला देना है। तो जो ईमान लाए हैं और अमल नहीं किए हैं, देखिए जिनके अंदर शिर्क नहीं है और जो इंसाफ के साथ चले हैं, तो उनका आप कई लोगों को दुनिया में सबको नहीं ना मिलता इंसाफ, कईयों का कई। और देखें आप ये देखें जब ईमान तो बहुत से लोग लाते हैं, ये भी आप देखें, लेकिन मुसलमान भी कईयों से ज्यादा कर जाते हैं और कई मसरूफियत की वजह से काम ही सही से नहीं करते, मतलब इबादत ही नहीं करते। और कई इतना करते हैं कि अपनी मसरूफियत छोड़ के सिर्फ अल्लाह का वो करते हैं, तो अल्लाह ताला वहां उनका हिसाब कर देगा। क्योंकि दुनिया तो ना टेस्ट की जगह। आगे वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, और जो काफिर हैं इनके लिए पीने को निहायत गर्म पानी है और दर्द देने वाला अजाब होगा क्योंकि अल्लाह का इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया ना इनके लिए खोलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है। यानी
क्योंकि वहां जहन्नुम में आग है ना, तो गर्मी बहुत होगी, और गर्मी में खोलता हुआ पानी होगा, तो फिर वो इसलिए उनके लिए उसका असाब है। आगे चलें जी, आया नंबर 5 पे, वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। यानी अल्लाह ताला आगे अपना बता रहे हैं, तो अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला वो है जिसने सूरज बनाया, और दियाअन यूज हुआ है सूरज के लिए, यानी ये वो रोशनी है जो खुद को भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। और सूरज की देखिए लाइट कितनी फैलती है, खुद भी रोशन होता है, दूसरों को भी रोशन होता है। और चांद को अल्लाह ताला कमरा नूर बनाया, चांद के लिए नूर लफ्ज यूज हुआ है क्योंकि वो ठंडक है ना, रात की है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी। और किया ताकि तुम बरसों का शुमार, अब देखिए आप डे और टाइम का चांद से ही करते हैं कि अब ये महीना शुरू हुआ तो पतला चांद होता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर मिड ऑफ द मंथ होता है, इसी तरह उसका एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो आपको पता चल जाता है। और जो हिसाब बाकी सूरज के साथ आप ये टाइमिंग्स का कर लेते हैं, फजर जोहर असर का, ये कैसे टाइम पता चलता है आपको? सूरज से पता चलता है, अब शाम हो गई, अब दिन हो गई है, तो अब ये टाइम है, अब वो टाइम है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनका एक हर चीज इनका मुकर्रर किया, इनका फासला मुकर्रर किया, अल्लाह ने इनके टाइमिंग मुकर्रर किए हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं निकल आते, एक एक टाइम निकल आते हैं, और इनका साइकिल अपने सिस्टम से एक चलते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उस हिसाब से निकलते हैं, अंदर होते हैं। और कैलेंडर जो है वो कमरी लिहाज से भी आप देख सकते हैं, और दूसरा जो शमसी लिहाज से है, जो गोरों का आप समझते हैं कैलेंडर, लेकिन वो भी शमसी लिहाज से, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, वो भी सन को देख के करते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला की ही तरफ से है ना। और ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया, हर चीज अल्लाह ताला ने प्लान से पैदा की है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है, यानी ये वो उनके लिए बयान करता है, ये डिटेल आयतें जो इल्म जानना चाहते हैं, इसकी दलील अल्लाह ताला ने दी है, यानी अल्लाह ताला दलीलें बयान कर रहा है ताकि इंसान को फायदा, और ये है उनके लिए जो समझना चाहते हैं। आया नंबर 6 पे चले, इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून, रात और दिन एक दूसरे के पीछे आने जाने में है, और जो चीजें अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं सब में डरने वाले के लिए निशानियां। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने जो रात और दिन बनाए हैं, ये भी अल्लाह ताला के लिए तरफ निशानियां। देखें जब रात आती है तो उसी वक्त दिन रात एक सिस्टम के थ्रू आते हैं। अब रोज आपका दिन चल रहा होता है, एक सिस्टम के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता कभी दिन लंबे हो जाते हैं, कभी रातें छोटी हो जाती, कभी रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना एक सिस्टम की तरफ बनाया, ऐसे इख्तिलाफ नहीं होता कि दोनों बेवक्त निकल आए रात या बेवक्त निकल आए दिन। तो ये अल्लाह ताला ने बनाया, और अल्लाह ताला ही है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। और अल्लाह ताला से निशानियों से वही लोग असर लेते हैं जो तकवा रखते हैं, यानी वो बचना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, आखिरत के अज़ाब से बचना चाहते हैं, जो इस पर ट्रस्ट रखते हैं और अल्लाह ताला की निशानियां देखकर अल्लाह को पहचानते हैं। आय नंबर 7 पे चले, जिन इन लजीना ला यरजूना लिकाअना व रादू बिल हयाति दुनिया, जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और इसी पर मुतमईन ही हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रहे हैं। अब अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं, दो लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो उम्मीद नहीं रखते कि अल्लाह से मुलाकात होगी, यानी उनको आखिरत की कोई उम्मीद नहीं है, उनको आखिरत का कोई नहीं, और वो दुनिया की जिंदगी पर ही राजी हैं। तो उनके लिए जो आखिरत और ईमान ही नहीं रखते, हमेशा इस दुनिया में रहना चाहते हैं, जैसे सहाबी भी है ना, हजरत उमर को आप देखते हैं तो उनकी आंखों के नीचे काली काली लाइनें पड़ गई थी रो रो के आखिरत के खौफ से। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरत की फिक्र करते थे, अपनी उम्मत की फिक्र करते थे। तो जो लोग आखिरत से गाफिल है ना, तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं वही आयात से गाफिल हैं, यानी वही इससे सबक नहीं सीखते, वही इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, जो कि जिनको ये नहीं है कि वो इस दुनिया की जिंदगी से खुश होकर बैठ गए हैं, और उन्हें ये नहीं है कि उन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, यानी आखिरत को करनी है, और इसलिए वो अल्लाह ताला की निशानियों से, अल्लाह ताला के अहकामात से गाफिल हैं। और आगे क्या है, इनका ठिकाना क्या होगा? इनका ठिकाना ये वो है, इनका ठिकाना जो है दोज़ख होगा, इनका ठिकाना इन अमाल की सबब जो वो करते हैं दोज़ख ही होगा। तो क्योंकि उन्होंने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया आखिरत के लिए, तो दोज़ख ही होगा, दुनिया करते रहे, तो आखिरत के लिए उनके लिए दोज़ख ही होगी। आयत नंबर 9 पे चलें, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, अल्लाह ताला कह रहे हैं जो लोग वो जो ईमान लाए और नेकी की, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, नेक करते रहे, नेक काम करते रहे और ईमान लाए, इनको परवरदिगार इनके ईमान की वजह से ऐसे महलों की राह दिखाएगा कि इनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं जो ईमान लाए और जो नेक अमल किए उनका रास्ता अल्लाह ताला ने क्या दिखाया, उनको अल्लाह ताला पहले यहदीहिम रब्बुहुम है ना, यानी हिदायत देगा। हिदायत क्या चीज होती है? यानी अल्लाह ताला हिदायत देगा, रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। यानी रास्ता जब अल्लाह ताला दिखाता है, इहदिना सिरातल, जब हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी रास्ता दिखाएगा भी और उस पर चलाएगा भी। और पुलिस रात से पहले भी नूर तकसीम होगा, जिसका वो उसके ईमान के मुताबिक होगा। जो आपने पुलिस रात पार करनी है ना, तो ये नूर की लाइट होगी, वो ईमान के मुताबिक, जो जितना ज्यादा ईमान पे होगा और जिसकी जितने ज्यादा अमाल होंगे वो उतनी जल्दी से पास कर जाएगा।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جنت ہے اور نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جیسے آیت نمبر 10 پہ چلیں. جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ. اب یہ جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ جو نیک لوگ ہیں جو نیک عمل والے جنت میں جائیں گے، ان وہ جب یہ نیکیاں دیکھیں گے نا تو کیا کہیں، جب یہ چیزیں دیکھیں گے جنت میں تو کیا کہیں گے سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی تسبیح کریں گے. اور کئی حدیث میں ملتا ہے کہ ایسے تسبیح کریں گے جیسے ان کے ہر سانس، کتنے سانس ہم ایک منٹ میں لے لیتے ہیں تو اس سانس کے ساتھ ہی یہ سبحان اللہ کی تسبیح جائے گی. یعنی ایسے وہ سرپرائزڈ امیزڈ ہوں گے کہ ہر وقت ہی وہ سبحان اللہ کرتے رہیں گے. ایک حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا رہتا ہے اور مانگنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا کہ دعا مانگے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہتا ہے تو پھر اس کو بن مانگے اللہ اس بہترین چیزیں عطا فرما دیتا ہے. اور آگے کیا ہے کہ ہر وقت ہی اس کا حمد سبحان اللہ کرتے ہیں اور آپس میں ان کی دعا سلام ہوگی. یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، دعائے خیر کیا ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یعنی گریٹنگ ہوگی، یعنی سلامت رہو، ایک دوسرے کو اس بات پہ ہمیشہ سلام کرتے ہیں. جیسے فرشتے بھی، اللہ بھی، ہر کوئی جیسے سورہ یاسین میں ہے نا سلام کریں گے جنتیوں کو، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جنتی سلام کریں گے. اور الحمد للہ رب العالمین، اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا حمد ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. یعنی جب یہ یوں سینیریو کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہر وقت سبحان اللہ پڑھیں گے اور ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، تعریفیں کریں گے، اور پھر جب نکلیں گے تو پھر الحمدللہ کریں گے. جیسے ہم کھانا نہیں کھا لیتے اور پھر الحمدللہ کرتے ہیں، اللہ کی بلیسنگز کا شکر ادا کریں گے. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آخر میں لوگ پڑھتے ہیں نا کہ آخر میں یہ دعا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے آخری قول یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حمد، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے توفیق عطا فرمائی اور جس نے ہمیں یہ بلیسنگز دی. آگے آیت نمبر 11 پہ چلیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ قریش جو ہے نا وہ ہنستے تھے کہ اگر اتنے ہی تم سچے ہو تو عذاب لے کے آؤ، اگر ہم اتنے ہی غلط ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ. تو اس پہ اللہ نظر بن حارث تو ایک وہاں کا تھا، قریش کا مکی تھا، تو اس نے وہ کہتا تھا کہ اگر اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر بسا دے یا عذاب برسا دے. تو اس میں یہ ہے بیسیکلی اس میں یہ کہ اپنے آپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اپنے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے بد دعا نہیں مانگنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو کیا ہوگا. تو بیسیکلی یہ اس آیت کا مفہوم ہے. تو اس کا آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں 11 کا، آیت نمبر 11. اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا جیسے وہ خیر مانگنے میں جلدی کرتے نا کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، اسی طرح لوگ جب کسی کو بد دعا دیتے ہیں، جیسے یہ اپنے لیے عذاب مانگ رہے تھے یا کوئی کسی کے بارے میں بری بات کر دیتا ہے، تو اگر جلدی کرتے تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، یعنی ان کی تو پھر کیا رہ جاتا، ان کی تو جب موت ہی آ جاتی ان کو، یعنی پھر عذاب اللہ کا آ جاتا تو پھر موت ہی آ جاتی نا، اگر شر پہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ پکڑنے لگتا. اس لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی جان اور مال پر بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے، پھر کتنا بندہ انسان پچھتاتا ہے. اب یہ سوچیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ نہ ہو کہ ان کی پھر موت کا ہی واقعہ ہو جاتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکے رہیں. یعنی جو یہ اس چیز کا وہ رکھتے ہیں نا کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کری تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو بھائی تم اپنی سرکشی میں، تکبر میں، اپنے میں پڑے رہو. تو اس میں بیسیکلی اس آیت میں جو لیسن ہے نا وہ یہ کہ اگر لوگ جیسے خیر اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ ابھی مل جائے، ایسے ہی لوگوں کی بد دعائیں ایسے کرنے لگے اور بعد میں پچھتاتے. کئی مائیں اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور بعد میں پھر وہی کام ہو جائے تو کتنا پچھتائیں گی. منع کیا گیا اس بات سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی گھڑی اور خیر جیسے اللہ تعالیٰ جلدی پہنچا دیتا ہے، تو اس بات سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں پکار دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے نا تو ہر وقت یعنی کہ کوئی ٹائم ہی نہیں، اٹھے بیٹھے لیٹے ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوتا ہے یا اللہ میری مشکل حل کر دے. اور جب ہم اس سے تکلیف کو اس کو دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا. اور جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر اپنا آ کر بھی ہم وی آر سو پراؤڈ آف، ہم بڑے لائق ہے، ہمارا بچہ بڑا لائق ہے، ہمارا یہ ہم پھر کبھی اللہ تعالیٰ کا جیسے شکر ہی نہیں ادا کیا. جیسے دیکھا نہیں کبھی کسی کے ایگزامز ہوتے ہیں تو دعائیں نفلیں جب رزلٹ آ جاتا ہے تو پھر ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا بھی، پھر اس طرح ہو جاتے ہیں. ابھی رشتے طے نہیں ہو رہے ہوتے اور جب شادیاں ہونے لگتی ہیں تو پھر سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ دیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں. پہلے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو سارا کام چھوڑ کے دعائیں ہر وقت ہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا پھر ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی اللہ تعالیٰ کو کا شکریہ ادا نہیں کرتے مڑ کے. جیسے اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، یعنی زینا یوز ہوا ہے نا تو ان کو خوبصورت بنا کر عمل دکھائے جاتے ہیں، یعنی برا بھی
کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو برے نہیں لگ رہے ہوتے, یعنی جب مصیبت دور ہو گئی تو پھر ان کو توفیق نہیں ملتی کہ یہ شکر ادا کریں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں بس اب تو ہو گیا نا, بس اب ٹھیک ہے. تو جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی حد سے گزرے ہوئے نا, ایکسٹریم میں گزرے ہوئے ہیں, للمسرفین ہے یعنی حد سے گزرے ہوئے ہیں, یعنی رونا دھونا بھی مصیبت آئی تو اٹھے بیٹھے کھڑے ایکسٹریم پہ, اور جب کا معاملہ تکلیف دور ہوگی تو تب نہ شکر کرنا وہ بھی ایکسٹریم پہ ہے کہ بالکل شکریہ ادا نہیں کرنا, پھر وہ نمازیں وہ کہیں بھی وہ خوشو خضو نہیں ہے. تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ان کو ایسے ان کے اعمال کو اسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ایسے ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں. اور آگے کیا کرتے ہیں, اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا راستہ اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے وہ نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں, قوم سمود ہے, قوم عاد ہے, قوم نوح ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تھے, ان کا کیا حل ہوا. اور ان کے پاس پیغمبر, ان کے پاس بھی وجاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس بھی رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کے, وما کانوا لیؤمنون, لیکن مگر وہ ان پر ایسے تھے کہ ایمان لاتے نہیں تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین, ہم گناہگار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجرموں کا ایسا ہی انجام ہوگا کہ جو ایمان نہیں لاتے, جو سبق نہیں سیکھتے. تو پھر ان کا کیا بدلا تھا, ان کو ادھر عذاب آ گیا تھا, ان کا مکہ والوں کا, ان کا عذاب صحابہ کی تلوار تھی, اور یا پھر آخرت ہے وہاں بھی عذاب آئے گا. آیت نمبر 14 پہ چلیں, پھر ہم نے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, پھر ہم نے ان کو بعد تم لوگوں کے ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بستیاں تباہ ہو گئیں, پھر تمہیں خلیفہ بنایا کہ بھئی اب تم کیسے کام کرتے ہو, مطلب تم کیا, تمہیں خلافت دی, یعنی اب تمہیں دی, اب تمہیں آزمائیں, یعنی دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے کہ اب تمہیں یہ اقتدار دیا تو اب تم کیا کرتے ہو. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو دیا ہے. آیت نمبر 15 پہ چلیں, اور جب ان کو ہماری, یہ آیت بالکل سمپل ہے, آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو. یا جن کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات بنا پڑھ کے سناتے جو روشن آیاتیں کھلی ہیں, تو وہ کہتے تھے ہمیں, یا کیونکہ ان کو آخرت کا پتہ نہیں نا کہ اس کا عذاب آئے گا, تو وہ کہتے تھے یا تو کوئی اور لاؤ, بدل کے لاؤ قرآن, یا پھر تم ہمیں, یعنی بدل کے لاؤ, یعنی اس لیے کہ کئی کافروں کا خیال تھا کہ اس میں ہمارے بتوں کے خلاف باتیں ہیں, کئیوں کا خیال تھا یہ احکامات سخت ہے ہم نہیں مان سکتے, تو یا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے, یا بدل کے لاؤ قرآن پھر دیکھیں گے ہم مانتے ہیں کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل, یعنی کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں تو میں کیسے اپنی, میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں, میں تو اسی کی حکم کرتا ہوں, یعنی میں تو خود پابند ہوں کہ میں اس کی احکامات کو مانوں جو میری طرف, میں تو خود اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے, مجھے تو خود اس احکامات کو ماننے والا ہوں, میں تو خود اس کا تابع ہوں. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف آتا ہے. وہ کہنے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں تو عذاب اللہ کا میرے اوپر بھی آ جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث پاک بھی سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں سورہ الحاقہ میں بھی ہے کہ رب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے ایڈ کریں گے نا اس کا مفہوم اس طرح ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان کو بھی پکڑے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں میں خود کیسے پکڑوں, میں تو خود اس احکامات کا تابع ہوں, اور دوسری بات ہے یہ میرا لکھا ہوا تھوڑی, یہ تو اللہ کا احکامات ہے. آیت نمبر 16 پہ چلیں, تو قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ, اور یہ بھی کہہ دو, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں ہی کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کراتا. یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا تھا, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا, یعنی آپ اللہ کی مرضی سے تلاوت کرتے, میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا تھا, اللہ کی توفیق سے ہی آپ تلاوت کرتے تھے. میں تو تمہیں میں تمہیں یہ پڑھ کے سنا ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا, نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا, نہ میں تمہیں اس سے واقف کر سکتا تھا. مطلب یہ خود میرے الفاظ تھوڑی, میں خود تو بتا ہی نہیں سکتا تھا. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کیا کہہ رہے ہیں, میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا, بھلا تم سمجھتے نہیں, مطلب افلا تعقلون, تمہیں پتہ نہیں, میں تو 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے, نہ کبھی کہیں پڑھنے گئے, نہ کوئی پڑھنا جانتے تھے, نہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, تو تمہیں پتہ ہی نہیں, عقل نہیں کرتے کہ میں کیسے یہ باتیں کر سکتا ہوں, یہ میری طرف سے تو ہے ہی نہیں. اسے نا قرآن کی اتھینٹسٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دی. اب صورت پہ صورت آ رہی ہے, وہ اتنی ایلیکوینٹ, اور یہ صورت شروع ہوتی ہے کہ حکمت والی کتاب ہے, حکمت والی رولز اینڈ ریگولیشن کی بات ہے جو 40 سال تک آپ نے نہیں کی. تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے, میں خود تو کر ہی نہیں سکتا, اور تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں, تمہارے اندر سے, تم میں سے ہی پلا بڑا ہوں, تم جانتے نہیں کہ میں کیسے یہ کر رہا ہوں, میں تو خود کر نہیں سکتا. آیت نمبر 17 پہ چلیں, فمن ازلم
मिम्मा निफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिही, और तो इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ पड़े, यानी ये उसी की कंटिन्यूटी, यानी वो तो जालिम है ना जो अल्लाह पर झूठ पड़े, इससे बढ़कर कौन जालिम होगा। और या आओ कज़्ज़बा बिआयाती, या इसकी आयतों को झुठला दे या इसकी आयतों को बदल दे, ये झुठला दे, ये भी जुल्म है। इन्ना ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक गुनहगार फला नहीं पाएंगे, यानी कि जो गुनहगार होंगे, जो हक बात से मुंह मोड़ेंगे ना, मुजरिम होंगे, वो कभी फला नहीं पाएंगे। आय नंबर 18 पे चलें। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्ती करते हैं जो ना इनका कुछ बिगाड़ सकती हैं और ना कुछ भला ही कर सकती हैं, यानी ये ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो इनको ना नफा देखती हैं और ना नुकसान देती हैं। और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले, मतलब ये समझते हैं कि हमारी शिफात करेंगे, ये बुत जो कि ना खुद बोल सकते हैं ना कुछ हिल सकते हैं। हजरत इब्राहिम का किस्सा जो हमने पढ़ा था सूरह बकरा में कि उन्होंने वो कुल्हाड़ा उसके ऊपर रख दिया कि बड़े ने छोटे को मार दिया, और वो कहने लगे कि हम ये बड़ा कैसे मार सकते, तो हिल ही नहीं सकता। तो ये कैसी एक लॉजिकली बात थी। तो यही बात है कि जब वो कुछ ना कर सकते हैं तो वो कैसे तुम्हारी शिफात करेंगे। लोग मज़ारों पे चले जाते हैं कि ये हमारी शिफात करेंगे, और पहले आई है आयत कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी नहीं कर सकता, चाहे नबी क्यों ना हो। तो कोई ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना नुकसान में ना फायदा में। और ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। वो ये कहते हैं, कह दो, अब अल्लाह उनसे कहा जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद इससे ना आसमानों में मालूम होता है और ना जमीन में, मतलब तुम अल्लाह को बताते हो। और पीछे हमने पढ़ा अल्लाह ही हर कायनात का बनाने वाला है, मालिक है, तो तुम अल्लाह को बताओगे जो आसमान और जमीन में ऐसी चीज नहीं जिसकी कोई दलील ही नहीं, और वो उसके बारे में अल्लाह को बताते हो ये हमारी शिफात करेंगे। और वो अल्लाह वो पाक है और इसकी शान इनके शिरक करने से बहुत बुलंद है, यानी सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, यानी अल्लाह ताला पाक है और हर चीज से बुलंद है। तो एक चीज का कोई वजूद ही नहीं है और तुम उस बात को घड़ लेते हो और अल्लाह को बता रहे हो जिसका, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। आय नंबर 19 पे चलें। व मा काना नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू, और सब लोग पहले एक ही उम्मत थे, यानी एक ही मिल्लत पर थे। यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं पहले सब इंसान एक ही उम्मत पे थे, यानी सब मुसलमान थे हजरत आदम से नूह अलैहिस्सलाम तक। उसके बाद ये जो है तौहीद का खत्म हुआ और नूह के टाइम पे ये शिर्क शुरू हुआ। तो ये वाला मसला था ना, तो उससे पहले तो सब एक ही उस पे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था उन पे। फिर आगे क्या हुआ, वलौला कालिमातुन सबक़त मिर रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम फीमा फीही यख्तलिफून, फिर जुदा जुदा हो गए, यानी इनमें इख्तिलाफ हो गए। फिर आपस में जैसे ये बुतों वाला शिर्क का मामला हो गया, और अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ जो अल्लाह ने कहा है ना, वो रेस को नहीं कहा, काले गोरे को नहीं कहा। अल्लाह ने इख्तिलाफ किसको कहा है? अल्लाह ने इख्तिलाफ कहा है अगर एक मुसलमान है और एक नॉन मुस्लिम है जो तौहीद पे नहीं है, तो उनको अल्लाह ताला ने कहा पहले सारे एक उम्मत पे थे, वाहिद थे, एक इस दीन पे थे, फिर इख्तिलाफ हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही हो चुकी है ना होती, तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं इनमें फैसला कर दिया जाता है। यानी अगर ना कहा होता कि अल्लाह ताला ने पहले की इम्तिहान की जगह कि सारे फैसले यहाँ नहीं होंगे कि अल्लाह ताला ने मुलाकात होगी, जो बार बार आया ना कि अल्लाह से मुलाकात होगी और आखिरत का दिन है और वहीं अल्लाह ताला हिसाब करेगा, तो फिर अल्लाह ताला यही फैसला कर देता। जैसे होता है ना, आपका पेपर हो रहा होता है और इन्विजिलेटर आपके खड़ा होता है, लेकिन वो आपको उसके आंसर नहीं बता रहा होता, वो टीचर ही खड़ा होता है। लेकिन जब आप पेपर दे देते हैं तो आपको रिजल्ट दे देता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने बताया क्यों नहीं, क्योंकि वो तो टेस्ट की जगह होती है ना। तो अल्लाह ताला ने क्योंकि डे ऑफ जजमेंट का ना रखा होता, तो फिर तो अल्लाह ताला यही फैसला कर देता है खिलाफ का। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले कर चुका है कि अल्लाह ताला ने ये डिसीजन कि अल्लाह ताला ने डे ऑफ जजमेंट वाले दिन ही फैसला करना है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने अभी इनका फैसला नहीं किया। आयत नंबर 20 पे चलें। फयकूलूना लौला उनजिला अलैहि आयातुम मिर रब्बिहिम, और कहते हैं कि इस पर के परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाज़िल हुई, यानी आयात यानी कोई मौजज़ा। और फिर कहते हैं कोई मौजज़ा क्यों नहीं आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये कुरान था, तो वो कहते हैं कोई मौजज़ा क्यों नहीं आया। और फिर फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंताज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंताजिरून, तो कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि गैब का इल्म तो अल्लाह को है, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। यानी अल्लाह ताला को पता है कि कब मौजा आना है और कब नहीं आना, तुम इंतजार करो, या अजाब भी जो अल्लाह ताला का आना है, और मैं भी इंतजार करता हूँ जो भी अल्लाह ताला का फैसला आएगा। यानी कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल अल्लाह ताला का है। तो बेसिकली इस आयतों में हमें ये पता चला कि अल्लाह ताला की सारी बड़ाई, अल्लाह ताला का ही सारा कंट्रोल है। ये तौहीद की बेस पे आयतें हैं, और ये इसमें ये बताया गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे ही हैं, वो भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो जो अल्लाह के अहकामात थे वो वही पहुंचा रहे थे। और ये बहुत बड़ी इस्लाम की दलील इसमें हमें पता चली है इन आयतों से भी, कि जैसे अल्लाह ताला ने हजूर उन्हीं में से बनाए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पढ़ना
لکھنا نہیں جانتے تھے اور ایسی باتیں نہیں کرتے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ کی نبوت انہیں ملی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے شروع کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.